दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं रहीम सर। एमपीपीएससी 21 मई को होना है। इसके लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो हमें क्या सटीक रणनीति होना चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों मैंने पिछले 4 मेंस दिए हैं और एमपीएसआई के मैंने 2 बार रिटर्न क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई कर नहीं पाया, तो इसको लेके भी मेरा अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो हम सबसे पहले सिलेबस पे नज़र दौड़ाते हैं। तो मैं बात करता हूँ यूनिट 2 की, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की विशेषताएं, सामाजिक, प्रशासनिक और भी जो अलग विशेषताएं दी हुई है। तो इस टॉपिक में दोस्तों ये रहा है कि एक तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको मेरे हिसाब से मैं तो इसको छोड़ देता हूँ, हालांकि मेरा पुराना पड़ा हुआ है। तो जो इसमें से मुश्किल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो इधर उधर से पुराने पढ़े हुए में से बन जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बन ही जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो पढ़ना है, लेकिन इतने कम समय में अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों इसकी सिर्फ ल्यूसेंट की स्टार्टिंग की टॉपिक्स ही आपको इसको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ छोड़ देने में ही समझदारी है। दूसरा हम आते हैं इसकी जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको मैं सिलेबस ऐड करूँगा वीडियो में। दूसरा जो टॉपिक है 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। डेफिनेटली इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आप, और इसमें से क्वेश्चन ईजी रहेंगे। लेकिन इसकी डिमांड होती है कि आप इसको थोड़ा डीप में पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें पूछ लेता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि यार ये है कहाँ, है ना। तो इसको आप बिल्कुल डीप में पढ़ें। इसके लिए एक तो ज्ञानचंद की बुक आती है, आधुनिक भारत की, जो इलाहाबाद से पब्लिश्ड होती है, हिस्ट्री की है। और एक अपने स्पेक्ट्रम की बुक भी आती है। तो किसी एक में से इसको आप कर सकते हैं। बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो ज्ञानचंद में ज़्यादा अच्छे से दी हुई हैं, तो वहाँ से आप सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को कवर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके टॉपिक है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको लेके आप ये भी आप ज्ञानचंद की बुक से या स्पेक्ट्रम से प्रिपेयर कर लें। ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बैठक में ये टॉपिक तैयार होने वाले हैं। बाकी इनके क्वेश्चन लगाएंगे तो और ज़्यादा अपनी जो स्ट्रेटजी है, वो जो तैयारी है, वो और फाइन हो जाएगी। एक जो लास्ट टॉपिक बच जाता है वो हमारा हिस्ट्री का ही है। उसमें भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का एकीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बनता ही बनता है। और इसके जो क्वेश्चन है वो अगर आपने 1-2 रीडिंग कर रखी है ना इस टॉपिक की, तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ये जो चैप्टर अपन ने जो यूनिट 2 है, इसमें से मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन हर बार बने हैं और इस बार भी बनेंगे। तो आपको इन टॉपिक को लेके बहुत अच्छे से क्लियर कट एक ही सोर्स से या 2 सोर्सेज को कंप्लीट कर लेना है। पर जहाँ से आपने जैसे टॉपिक को आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को कवर कर लिया है, उसको ऐसा नहीं कि दूसरी बुक से भी आप कवर करने जाएंगे। आप इसको कहीं एक बुक से कवर कर लो और बार बार इसको रिवीजन करिए। अब अगर आपको लगता है कि फिर भी थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई, जैसे मान लो 20 या 25 धार्मिक सुधार आंदोलन है, लेकिन किसी दूसरी बुक में और भी कुछ छोटे मोटे आंदोलन है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो मेन ट्रेंडिंग होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। पुराने पेपर को एक बार प्रेफर करके देखें कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये वाली यूनिट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर दोस्तों अब अगले वीडियो में हम पॉलिटी को लेके बात करेंगे कि उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से कवर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।